पहले ज्ञानवापी को लेकर छिड़ी कानूनी जंग, फिर पैगंबर विवाद को लेकर दिखा हिंसक विरोध। किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान? क्या ज्ञानवापी से रखी जाएगी हिंदू राष्ट्र की नींव? क्या पैगंबर विवाद करेगा हिंदू राष्ट्र के सपने को मजबूत? 2024 में किसको होगा बड़ा फायदा? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतराशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतराशोका जी। नमस्कार। साल 2019 के चुनाव में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी 303 सीटें हासिल करेगी, क्योंकि उस वक्त तमाम न्यूज़ चैनल से लेके सोशल मीडिया उन्हें 260-270 सीटें दे रही थी। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद देश में राष्ट्रवाद की ऐसी आंधी आई कि श्री संत बेतराशोका जी की भविष्यवाणी सच साबित हो गई, यानी कि बीजेपी बहुमत के साथ 303 सीट्स लेकर आएगी और नतीजतन 303 सीट्स के साथ मोदी सरकार देश में फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो पाई। और अब 2022 और इसके बाद 2024 का फिर से लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी के हैट्रिक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी विवाद के बाद पैगंबर विवाद जो अभी मसला उठा है, ये दो विवाद जो इस वक्त हमारे देश में हो रहे हैं, क्या ये 24 की राजनीतिक भूमि या फिर यूँ कहें कि जीत की भूमि तैयार करेंगे? इसका माइलेज बीजेपी लेगी या फिर विपक्ष पार्टियाँ? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री संत बेतराशोका जी से। श्री संत बेतराशोका जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, ज्ञानवापी विवाद जिसको लेकर माइलेज किसे मिलेगा? ज्ञानवापी विवाद के बाद जिस तरह से पैगंबर विवाद को लेकर जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसका परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा 24 में इसका? देखिए, धर्म ज्ञान पर ही 2019 में 2024 के लिए भविष्यवाणी कर दी गई थी जी कि 2024 का जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रवाद होगा और उसके साथ हिंदू राष्ट्र होगा। विकास की जो स्पीड है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। विकास तो हो रहा है और एंड यूज़र को गवर्नमेंट द्वारा दी गई सहायता पहुंच रही है जी। मोदी जी ने जिस तरीके से कोविड को और देश में आने वाली जो थ्रेट्स थी उनको जिस तरीके से जितना स्मार्टली उन्होंने हैंडल किया है, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए अब जो सामने आ रहा है नज़र, देखिए ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, ज्ञानवापी का मुद्दा जो है, इसका दूरगामी रिजल्ट बहुत ही अलग है। शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि ज्ञानवापी जो है ये हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन है जी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ज्ञानवापी का जो मुद्दा है ये जो है हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन स्टोन है। वहाँ जो शिवलिंग निकला है और जो वहाँ तथ्य और कथ्य जो साक्ष्य हैं उनको मद्देनज़र रखकर अदर पॉइंट ने जो असहयोग दिया, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये जो है 2024 का भविष्य तय करेगा। आपने कहा कि ज्ञानवापी जो है वो हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन लेयर है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देश में जो मांग उठती है भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या ज्ञानवापी उसी की फाउंडेशन है? उसी पे देश आगे हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? बिल्कुल ये फाउंडेशन रख दी गई है। देखिए, अगर आप देखते हैं तो औरंगजेब मुगल काल में जो हुआ है औरंगजेब के द्वारा जी, जिस तरीके से कन्वर्जन्स हुए हैं,
हिंदुस्तान में जो कन्वर्टेड हिंदुस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो 90% कन्वर्टेड हैं। जी। तो मुगल तो है नहीं। अगर कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं तो उनका पीछे कहीं ना कहीं लिंक जो है हिंदू धर्म से है। इस चीज़ को आपका मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमारे जो भी आपके राजनीतिक विश्लेषक हैं या जितने भी टॉप क्लास के लीडर्स हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो चीख के बोल रहे हैं कि आपका सबका जो है बाप एक ही है, हमारा डीएनए एक ही है, जिसको मोहन भागवत जी ने कई बार बोल चुके हैं मंच बोला। पर। तो इसका रियल में सॉल्यूशन तो ये था कि जिस तरीके से आधा मंदिर, दीवारें आदि मंदिर की और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है और अंदर से जो आपके जो है चीज़ें मिली हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक वर्ग विशेष को इकट्ठा होके अपने पास की गलती, उन्होंने नहीं की गलती, लेकिन उनके किसी उनकी गलती को मानकर अगर ये जो है ज्ञानवापी का मुद्दा यहीं हट कर दिया जाता तो इसका बैड इफेक्ट नहीं आना था। जी। लेकिन जो हो चुका है, आपने बोला कि क्या ये 2024 के लिए, देखिए ज्ञानवापी का जो आफ्टर इफेक्ट है, जिस तरीके से नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट के बाद 2 हफ्ते के बाद जिस तरीके से आपकी जो है जुम्मे की नमाज के बाद में पत्थरबाजी हुई है, ये तो परफेक्ट 100% जो है ये जो टूल किट बनाई गई थी बड़ी मेलाफाइड इंटेंशन से कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो। देखिए 2019 में जो आपको भविष्यवाणी की गई थी कि 2024 में जो रिजल्ट्स आएंगे ना भूतो ना भविष्यति, 2024 में राजीव गांधी जी का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा। उनका 414 सीट का रिकॉर्ड था। और एनडीए के लिए जो 2019 में 2024 के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी कि एनडीए जो है 418 प्लस माइनस 8 सीट्स लेगी, वो जो है अब ये जो फाउंडेशन जो ज्ञानवापी की जो पड़ी है, देखिए हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। आप सिर्फ पॉजिटिव को कैलकुलेट करके अगर किसी चीज़ को चला रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट पे भी देखना चाहिए। जी। ये उस भविष्यवाणी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी यूपी में हुई है, हिंसक घटनाएं हुई हैं, और वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से राजस्थान में हुआ है, रांची में हुआ है, जिस तरीके से रांची में हुआ है, जिस तरीके से तेलंगाना में हुआ है, ये सब चीज़ें एक तरफ इंडिकेट करती हैं कि एवरीथिंग वाज प्री प्लान एंड दे वर जस्ट टेस्टिंग द मार्केट, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। जी। बट ये दोनों तरफ जो है करता है, दोनों तरफ कायदे से तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो मुस्लिम वर्ग है, राष्ट्रवादी मुस्लिम वर्ग, भारतीय जो मुस्लिम हैं, जिनको विश्व में भारतीय होने के कारण सम्मान से देखा जाता है। आप देखिएगा पाकिस्तान का मुस्लिम अगर एयरपोर्ट में जाता तो उसके कपड़े उतार के उसको चेक किया जाता है। इफ़ यू आर इंडियन मुस्लिम्स नोबडी विल टच यू। जी। इतना सम्मान, और जिस सम्मान से यहाँ रह रहे हैं, कोई आपका अनइक्वलिटी का कोई वो नहीं है, उन सब के होते हुए मेजॉरिटी समाज को जो है इन चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। जी।
अपफ्रंट आके जो है इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी। आप बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? जिन बच्चों के हाथ में आपने पत्थर दे दिए वो पढ़ेंगे नहीं, उनका भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? युवा जो है भारत का भविष्य है, वो हमारा नुकसान है। हम कहीं से भी अलग नहीं समझते। अगर अलग समझते होते तो श्री मोहन भागवत जी ये नहीं बोलते कि आपका और मेरा डीएनए एक ही है। बिल्कुल। और वो कहीं से भी अलग नहीं है। इवन आने वाले टाइम में अब पाकिस्तान से भी ये आवाज़ आ रही है, पीओके से भी ये आवाज़ आ रही है कि हमारा डीएनए जो है वो इंडिया का है, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? यहाँ पर हर धर्म को सम्मान से देखा जाता है। बिल्कुल। हमारा संविधान कहता है कि हर धर्म को उसकी तवज्जो दी जाए और हर इंसान को अपने धर्म को फॉलो करने का पूरा अधिकार है स्वतंत्रता के साथ।